राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सतगुरु सता का अंग चल रहा है। आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरु देव हमें आरती का महत्व समझा रहे हैं कि आरती भी दो तरीके से होती है। एक आरती शरीर करता है और दूसरी आरती आत्मा करती है। शरीर की आरती देवताओं के लिए होती है, जो आप जिस भी देवता को मानते हो उसकी आरती करते हो, फिर चाहे भगवान विष्णु हो, शंकर हो, गणेश हो, भगवान कृष्ण हो, जिसको भी आप नमन करते हो उसकी आरती आप इस शरीर के लिए करते हो, क्योंकि आपका भाव प्रेम देवताओं के प्रति है तो आप देवताओं की आरती करते हो। लेकिन एक आरती अंतर में होती है जो कि आत्मा करती है, और आत्मा उस परब्रह्म परमात्मा की आरती करती है, क्योंकि वो आई ही संसार में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, तो वो हर समय उस परब्रह्म परमात्मा की आरती करती है। अब ये आरती होती कैसे है, कैसे की जाती है? तो आत्मा की आरती बिना सतगुरु का ज्ञान मिले तो नहीं कर सकती आत्मा। जब सतगुरु द्वारा ज्ञान मिलता है, ज्ञान कौन सा? इस रटना करने का, सिमरन करने का तरीका, और इस सिमरन करने पर जो विज्ञान प्रकट होता है, यानी रटना करना, सिमरन करना जब आप श्वास प्रश्वास में करते हो तो विज्ञान, ये सत शब्द जिसे सतगुरु की सता कहते हैं, शब्द धुन प्रकट होता है। इसकी आरती कैसे होगी? आत्मा इसकी आरती करती है, जो ये शब्द धुन के रूप में वो परमात्मा उसके अंदर प्रकट हुआ है, तो आत्मा रात दिन फिर इसकी आरती करती है। इस आरती का कैसा अनुभव है, तो आज सतगुरुदेव हमें वही बता रहे हैं। ये आरती हम इस ग्रंथ को गुरु मानकर भी करते हैं, और ये परब्रह्म परमात्मा की भी आरती है। बाहर की आरती तो आप सब ने सुनी होगी, मंदिरों में हर घर घर में होती है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा की आरती क्या है, आज आप उसको सुनिए। इस आरती का अर्थ हम बाद में सुनेंगे। कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में साहिब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिला मिल ज्योति, मन वो चंवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साईं, सतगुरु जी की मैं बलि जाऊं, ऐसो भेव दियो मुझ आई, तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्त भजन अभेवा, प्रेम फूल बन बोले आवे, चित का चंदन ले चर्चावे, सेवा वंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीरस पीजे, सुरती सेवक निज मन माला, भाव का भोजन सर्व रसाला, धूप ध्यान लागो दिन राती, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती, सुख मण कलश अमी भर लाई, झिग मिग मंदिर माई, मुरली बीण बजे सुर नाई, शंखरी घोर घन घर छाई, अनहद झालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंकारा, जन सुख राम सता आ जागी, ब्रह्म समाध ब्रह्मंड में लागी, 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतों का मेला, ऐसो समयो सदा ही हमारे,
आठ पहर क्या सांझ सवेरे, जन सुख राम अमर घर पाया, जामन मरण मोह नहीं माया, जन सुखिया सतगुरु सता, मोह पे कही न जाय, जो मुझ भरती आए के, सो विधि कही सुनाई। शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र स्याही करूं, हरि गुण लिख्या न जाय। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का, हरे भरम की कोट। ना बिछड़िया ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव, जिसकी तो नित्य प्रति तू, कर ले हरि की सेव। राम राम राम। तो ये है परब्रह्म परमात्मा की आरती, जिसे आत्मा रात दिन गाती रहती है, रात दिन उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करती रहती है। आप इस आरती का जब एक एक शब्द को समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि इसमें सारी जो सतगुरु की सत्ता का गुण बताया जा रहा है। यानी ये जो ने अक्षर रूपी परमात्मा आया है, तो उसके आने के बाद अंतर में क्या उसका गुण है, वो सारा गुणानुवाद इस आरती में है। सतगुरुदेव कहते हैं, कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में साहिब दीदारा। जब अंदर में इस सत शब्द रूपी परमात्मा के आत्मा दर्शन करती है, तो करोड़ों सूर्य के समान इस आत्मा के अंदर प्रकाश हो जाता है। अब बाहर का तो एक सूर्य का प्रकाश है, लेकिन अंतर में वो करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। अब करोड़ों सूर्य के प्रकाश का मतलब आप वो ज्ञान प्रकाश को मत समझ लेना, ज्योति या उजाले को मत समझ लेना, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। आत्मा के अंदर ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाते हैं। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। आत्मा जब दिल में अपने परमात्मा के, अपने साहिब के दर्शन करती है, तो ये रटना उस शब्द धुन की ताकत से अपने आप चलने लगती है, और ब्रह्मांड जब उसका भर जाता है, तो अमृत की बूंदों के समान, मोती के कणों के समान ये नीचे उसके पूरे शरीर में, रग रग रोम रोम में वो ररंकार की ध्वनि उठती रहती है। यही मोती कण झरना है। मन वो चमर करे मन माही, जहां देखूं जहां सतगुरु साईं। इस धुन को सुन सुनकर अंदर मन भी बहुत खुश होता रहता है, क्योंकि मन रटना में लगा रहता है, इंद्रियां इस धुन को सुनने में लगी रहती हैं, और आत्मा इसका आनंद लेती रहती है, और मन अपने आप में ही खुश होता रहता है। बाहर की तो कोई चीज आपको खुश करेगी तो थोड़ी देर के लिए करेगी, लेकिन मन अपने आप ही अंदर बातें करता रहता है, अपने आप ही उसका आनंद लेता रहता है। जितना जितना मन रटना में लगता है, उतना उतना इस मन को ज्यादा से ज्यादा आनंद आता जाता है। जैसे जैसे इस धुन का संग करता है, तो उसको हर जगह राम जी के दर्शन होते हैं। सब घट मेरा साईया, खाली घट नहीं कोई। हर आत्मा के अंदर वो ब्रह्म रूपी परमात्मा के दर्शन करता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। ये है सतगुरु की सत्ता का गुण। यानी इस सत शब्द आने के बाद आत्मा के अंदर ऐसे अनुभव होते हैं। सतगुरु जी की मैं बलि जाऊं, ऐसो भेब दियो मुझ आए।
बारंबार ऐसे सतगुरु को कोटि कोटि नमन है कि उन्होंने ऐसा भेद दिया, ऐसा ज्ञान हमें बताया। तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन अभेवा। इस तन रूपी देवल यानी इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर ये आत्मा रूपी देव बैठा दिया और इस आत्मा को परमात्मा में मिलने का भेद भी सद्गुरु ने बता दिया। यानी इस निर्गुण भक्ति का ज्ञान क्या है, निर्गुण परमात्मा का बोध क्या है, ये सद्गुरु के ज्ञान से ही हमें पता चलता है। ऐसा महल बनाया भाई, ऐसा महल बनाया, जिण अंदर देवल बैठाया। सतगुरुदेव कहते हैं कि उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा तो देखिए, शरीर रूपी मंदिर बनाया, फिर उसमें आत्मा रूपी देवल बैठाया और फिर उस आत्मा के अंदर ही उस परब्रह्म परमात्मा को भी बैठा दिया। तो आत्मा इस सत शब्द रूपी परमात्मा के हर समय दर्शन करती है, उसका आनंद लेती है, उसी के साथ रमी रहती है। प्रेम फूल मन वो ले आवे, चित्त का चंदन ले चर्चावे, सेवा वंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीर रस की पीजे। अब जैसे आप मंदिर जाते हो तो पुष्प चढ़ाते हो, मन से जाते हो, तन मन से भक्ति भजन आरती सेवा वंदन करते हो, इसी तरह ये सब अंतर में आत्मा करती है। प्रेम से आत्मा भजन करती है तो ये पुष्प चढ़ाना है, चित्त से चिंतन करना ये चंदन चढ़ाना है, और तन और मन से वो भक्ति और भजन करती है, ये सेवा वंदन करना है। तन से रटना करना, मन से मैं और मेरे को हटा देना और श्वासा रूपी धन उस परमात्मा को देना, ये असल सच्ची सेवा है। और जैसे जैसे आत्मा ऐसी महिमा, ऐसी वंदना, ऐसी सेवा करती है तो उसके अंदर इस सत शब्द का अमृत का कुंड भरता जाता है और वो आत्मा हर समय इस अमृत को पीती रहती है। तो ये है उस सत शब्द की, उस सतगुरु सता की महिमा, उस परब्रह्म परमात्मा की आरती करना। आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।